भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथियों, मेरे भाई और बहन, आप सब लोग प्रश्न करते हो और उत्तर परमेश्वर देता है। आप और लोग अपने प्रश्नों की प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने प्रतीक्षा करने वालों के समीप होता है और प्रतीक्षा करने वालों को निराश नहीं करता। परमेश्वर उनको बचाता है। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है भजन संहिता 145। उसका साथियों 145 का आपको 18 वचन है। साथियों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। प्रभु अपने सभी पुकारने वालों के समीप होता है। वह उन सब के निकट है जो सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो साथियों, कब? जब आप संकट में होते हो, जब आपको प्रभु की आवश्यकता होती है, तब आप लोग प्रभु को पुकारते हो। साथियों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग खोजे नहीं, प्रभु आपके पास में खड़ा है। प्रभु आपकी सुन रहा है। प्रभु आपके समस्त आचरण के अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग अपने आचरण को जानते हो कि आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। साथियों, अगर आपका स्वभाव बुरा है तो आप अच्छा फल कैसे पा सकते हैं? आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि सारे लोग, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं कि फालतू बकबकाते हैं और फालतू बकबकाने वालों को परमेश्वर कुछ नहीं देता। ऐसे लोग तो नशेड़ी लोग, नशा करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। नशा करने वाले भी जो मुंह से निकलता है वो कहते हैं, क्या तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। साथियों, परमेश्वर भला है, आपकी भलाई चाहता है। आप फालतू बात परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने न करें, अन्यथा आपकी गरीबी बनी रहेगी, आपकी बीमारी बनी रहेगी। आप केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के ही सामने प्रकट करें। अगर ऐसा करेंगे तो साथियों, आपकी कोई भी पुकार हो, परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर देगा। आप अगर पागल की तरह की भांति आप बड़बड़ाएंगे और ज़्यादा लंबी प्रार्थना करेंगे तो लंबी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। ज़्यादा आप फालतू बोलते हैं। वचन में लिखा है, काम अधिक बातें कम। अगर काम अधिक आप नहीं करते हो, बातें अधिक करते हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। बार कुछ लोग ऐसा बार समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता। वो लोग बार समझाने पर जब उनके बात समझ में नहीं आता तो वो लोग जितना ही चटपटाते हैं उतना ही नीचे जाते हैं। दलदल में फंसे हुए हैं और दलदल से उनको निकालने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है। वह उनकी दुहाई सुनता और उन्हें बचाता है। साथियों, परमेश्वर उन भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है जो भक्त परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जो भक्त यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं, उन्हीं के निकट परमेश्वर है और उन्हीं के कामों को करता है। हालेलुया। उन्हीं लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है और उनकी दुहाई को सुनता है और उन सब को बचाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं
उनके रास्ते में जितने भी दुर्जन हैं, जितने भी दुश्मन भी हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करें और फालतू बक बक की बातें ना करें। अगर आप इसी प्रकार फालतू बक बक की बातें करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग आपको देखेंगे वे लोग गंदी नज़र से देखेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर की अपार भलाई और कीर्ति की चर्चा आपके बारे में होगी। साथियों, ऐसे लोग परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। साथियों, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके प्रति भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर व्याप्त है। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं वचन के अनुसार लिखा है, जो यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कृपालु और दयालु परमेश्वर है और वह अविलंब क्रोधी और अपार करुणामय भी है। साथियों, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। उन लोगों पर परमेश्वर दया करता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं और उन्हीं को परमेश्वर देता है। उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपार धन संपत्ति देता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, आप लोगों ने सुना है कि परमेश्वर ने उन सब लोगों की गरीबी को दूर किया। उन सब लोगों पर परमेश्वर अपनी महान कृपा की, महान दया की। तो साथियों, अगर उसी प्रकार आप चाल चलन अपना बनाए रखेंगे तो आप लोगों पर भी परमेश्वर महान कृपा करेगा, महान दया करेगा। परमेश्वर आपको कीच दलदल से बाहर निकालेगा। साथियों, अगर गरीब है या बीमार है, अगर गरीब और बीमार हैं या दुष्टात्मा शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, तो इन सब से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों, हे प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा पूर्ण करता है, जो जिसकी इच्छा से, जिसके कामों से आप संतुष्ट हैं, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, प्रभु उनके लिए तो अपनी मुट्ठी खोलता है। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए मैं देखता हूँ, ऐसे भाई बहन गरीब हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके लिए तू मुट्ठी अपनी खोलने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। RCPHL, NDBKL, KL, NS, GHL नाम के लोगों के लिए आपने अपनी मुट्ठी खोल दिया है। इनको गरीबी और कर्ज के बंधन से मुक्त करने जा रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना और इन भाई बहनों को गरीबी के बंधन से आप बाहर निकालने जा रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, हे प्रभु, अपनी करुणा के अनुसार, साथियों, भजन संगीता 143:12 कहता है कि अपनी करुणा के अनुरूप, अपने करुणा के अनुरूप मेरे शत्रुओं का विनाश कर, मेरे बैरियों को मिटा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर के सेवक, ऐसे सेवक लोग हैं जिनके शत्रुओं का विनाश होने जा रहा है, जो उनके प्राण के खोजी हैं, परमेश्वर उनको जड़ सहित मिटाने जा रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर का सेवक है। मैं देखता हूँ उन लोगों के लिए महान कृपा परमेश्वर करने जा रहा है।
RCHLDPKN नाम के लोग हैं। इन लोगों पर, इस नाम के लोगों पर परमेश्वर अपनी महान करुणा प्रकट करने जा रहा है। इस नाम के लोगों का के शत्रुओं का विनाश होने जा रहा है। उनके बैरी जड़ सहित मिटने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब परमेश्वर के सेवक हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं देखता हूँ ये हमारे भाई बहन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के लोग हैं। इनके बैरियों को मिटा रहा है और इस नाम के लोगों के घर में जो रोगी है और रोगी स्वस्थ होने जा रहा है। मैं देखता हूँ कि इस नाम के लोगों के घर में जो रोगी है और यीशु तेरे नाम से वो स्वस्थ होने जा रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा। 10 तार के सितार पर मैं तेरे लिए राग बजाऊंगा। हे परमेश्वर पिता, आपने अपने मुंह से सत्य वचन को निकालता है। जो अपने मुंह से और जो लोग अपने मुंह से असत्य वचन निकालते हैं, वे दाहिना हाथ उठाकर के धोखे की भी कसम खाते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। ऐसे लोग हैं शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, जो असत्य बोलते, झूठ बोलना बंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को गरीबी के बंधन में शैतान फंसाने जा रहा है। ऐसे लोग कर्ज के बंधन में डूबने जा रहे हैं। ऐसे लोग निराशा उनके जीवन में होने वाली है। जो लोग धोखे की कसम खाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग व्याभिचारी लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर धोखे में फंसाने जा रहा है। ऐसे लोग गरीबी और शैतानी बंधन में बंध गए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। RCPHLNTH के नाम के लोग हैं, इनको सरकारी नौकरी की परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। ये हमारे भाई बहन जिस परीक्षा में इन्होंने जो परीक्षा हमारे भाई बहनों ने दिया है, इस नाम के लोगों ने, प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि इस नाम के लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें ये सफल होने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रतिदिन प्रभु तुझको धन्य कहूँगा। मैं युग युगान तेरे नाम की महिमा करूँगा। मैं उन पीढ़ी के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पीढ़ी के लोग नपुंसक थे, जो पीढ़ी के लोग निसंतान थे। मैं देखता हूँ कि वो अब दूसरी पीढ़ी में उनके कार्य परमेश्वर बदलने जा रहा है। उनको संतान दे करके उनको आशीष देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, ऐसे लोग तेरे अपार भलाई की कीर्ति की चर्चा करेंगे, तेरे धार्मिकता का जय जयकार करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठाकर तेरी जय जयकार करता हूँ। प्रभु जी, आपने हमारे भाई बहनों की गरीबी को दूर किया, आज हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा आप देते हैं। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु, आप सब लोगों की प्रार्थना को सुन लिया है और उसका उत्तर भी देने जा रहा है। आमीन।